बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आपके लिए खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल नई वीडियो सीरीज पेश करेंगे। इस सीरीज में हम आपके लिए खास तौर पर कुछ अंदर की खबरें और मालूमात लेकर हाजिर होंगे जो कि मुल्क के नामवर और मोतबर सहाफ़ियों के हवाले से होंगी। उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। इस सिलसिले की सबसे पहली खबर ये है जो कि मारूफ सहाफ़ी असद अली तूर के हवाले से है कि सदर जनाब आरिफ अलवी साहब की छुट्टी का वक्त आन पहुंचा है और उनके जानशीन के तौर पर कुछ अहम लोग अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। सदर साहब के ओहदे की मुद्दत सितंबर में खत्म हो रही है और सदर का इलेक्शन आईनी तौर पर मुद्दत खत्म होने से 60 दिन कबल या ज्यादा से ज्यादा मुद्दत खत्म होने के 30 दिन बाद करवाया जा सकता है। इस हिसाब से 9 जुलाई से 9 अक्टूबर के दौरान किसी भी वक्त सदारती इलेक्शन मुतवक्के है और अभी से अंदर खाने तैयारियां शुरू हो गई हैं। सदर के एक उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो काफी देर से अपने दिल में इस ख्वाहिश को पाल रहे हैं और कोशिश भी करते रहे हैं, मगर ये बेल अभी तक मंडे नहीं चढ़ सकी और मुस्तकबिल करीब में इसका इम्कान भी नजर नहीं आता। सदर के ओहदे के लिए नून लीग भी अपनी लॉबिंग कर रही है, मगर अभी तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं ला सकी जो कि मजबूत उम्मीदवार कहा जा सके। और अब सदर के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार की जानिब आते हैं जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं। जरदारी साहब का एतमाद ये बताता है कि वो अपने पत्ते हमेशा की तरह संभाल संभाल कर खेल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते काफी करीब से हैं। इस बात का अंदाजा उनके हाल ही के एक बयान से लगाया जा सकता है जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा। एक खबर ये भी है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं और पीटीआई ने उनको यकीन दहानी भी कराई थी कि आईनी तरमीम के जरिए वो बंदयाल साहब के सदर बनने की राह हमवार करेगी। और अब भी खबर है कि बंदयाल साहब पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ सौदेबाजी के चक्कर में हैं। अगर ये दोनों जमातें आईनी तरमीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक सियासत में हिस्सा न लेने का जो कानून है उसमें तरमीम करके बंदयाल साहब को सदर बनाने पर राजी हो जाती हैं, तो आइंदा इमरान खान साहब के अदालती फैसलों के जरिए उनकी बाकी मादा सियासी जिंदगी तंग की जा सकती है। और अब एक और खबर जो कि मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी के हवाले से है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान में तू मैं हुई है और खान साहब ने कुरैशी साहब को अमलन पार्टी का चार्ज देने से इनकार कर दिया है। इस बात का इशारा खान साहब के एक इंटरव्यू से भी मिलता है जब इस्लामाबाद अदालत में पेशी के मौका पर उनसे पूछा गया कि शाह साहब से मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने कहा कैसी रहनी थी, 1 माह जेल गुजार कर आए हैं। तो लगता यही है कि ये मुलाकात कोई ज्यादा खुशगवार नहीं रही। वैसे खान साहब को भी काफी देर से अंदाजा है कि कुरैशी साहब बड़ी देर से पार्टी पर कब्जा जमाने के चक्कर में हैं और जहांगीर तरीन और अलीम खान और दूसरे लोगों को इमरान खान से दूर करने में भी कुरैशी साहब का हाथ था और असद उमर और कुरैशी साहब दोनों अपने आप को खान साहब के मुतबादिल के तौर पर काफी देर से तैयार कर रहे हैं और अब उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को पेश करें। एक खबर ये भी है कि जनरल बाजवा साहब की फ्रांस में वीडियो बनाने और उस पर नाजेबा अल्फाज डब करने वाले अफगानी की शनाख्त हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है जो कि फ्रांस से उसकी बेदखली या जुर्माने या कैद की सूरत में हो सकती है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान का सिफारत खाना काफी एक्टिव है। उस नौजवान का नाम शाहिद है और ये अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रहने वाला है और ये सियासी पनाह की बुनियाद पर फ्रांस में रह रहा है। और एक खबर ये भी है कि जनरल बाजवा साहब की असासों की स्टोरी ब्रेक करने वाले सहाफ़ी अहमद नूरानी को FIA ने इश्तिहारी करार दे दिया है। अहमद नूरानी इस वक्त खुद साख्ता जलावतनी पर अमरीका में मौजूद हैं।